Friends, in this video we will read third chapter of Flamingo Deep Water, authored by William Orville Douglas. Here his name is given as William Douglas, so you have to include Orwell, Orville. This is Orwell, William Orville Douglas, because William Douglas was name of his father. So he was born in Maine, Minnesota. Minnesota is one of the 50 states of United States. United States के 50 states में से एक है Minnesota, and where he was born in 1898. And after that he spent his life, आगे की उसकी ज़िंदगी जो होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, that was done in Yakima. ये जो याकीमा शहर है दैट इज़ वन ऑफ द सिटीज़ इन वॉशिंगटन स्टेट का याकीमा शहर है, वहाँ पे उनके आगे की पढ़ाई लिखाई हुई. तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा. 2 साल उन्होंने अपना स्पेंड किया याकीमा में हाई स्कूल में पढ़ाते हुए. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर. ही डिड नॉट लाइक दिस कैरियर एज टीचर. उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने डिसाइड किया लीगल कैरियर एडॉप्ट करने का. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. यू नो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो ही वॉज 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 33 से लेकर 45 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं टिल हिज डेथ. सो ही लाइक्ड William Douglas very much, and at his time he became his advisor. Douglas was leading advocate. वो एक बहुत ही नामी एडवोकेट थे of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years. He was the longest serving judge. वो जूरी जो थे वो longest serving उनका टेन्योर था, longest serving justice in the हिस्ट्री ऑफ कोर्ट. जो उन्होंने काम किया एज जस्टिस वो 36 ईयर तक काम किया है. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन. एक्सर्प्ट मीन्स एक्सट्रैक्ट. जैसे पोएम्स में कोई बड़ी पोएम का छोटा सा एक पोर्शन ले लिया जाता है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है, तो दैट इज़ नोन एज एक्सट्रैक्ट. और अगर टेक्स्ट का कोई पार्ट लेते हैं, कोई फिक्शन से ऑटोबायोग्राफी का कोई पार्ट लेते हैं, तो दैट इज़ नोन एन एक्सर्प्ट. So this excerpt is taken from his autobiography of Men and Mountain by William O. Douglas. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. तो ये वो इसमें बताया गया है कि जब वो यंग थे, मीन्स ही वॉज 11 years old, तो वो करीब करीब पूल में बह के ख़त्म हो गए थे. ही वॉज ड्राउंड मतलब डूब गए थे. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. तो इसमें वो बात करते हैं ऑफ मैन एंड माउंटेन में. उन्होंने बाद में बताया है कि कैसे वो बचे और उनका फियर ऑफ वाटर, हाउ डिड ही ओवरकम, मतलब उससे छुटकारा उनको कैसे मिला, उनको पानी के डर से. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. सो दिस यू हैव टू नोटिस दैट ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट कैसे उन्होंने उसके बारे में बताया है कि हाउ ही मेट विथ 2 incidents विच रेज्ड डीप फियर इन हिज सोल, जिसके कारण उनके आत्मा में वो बहुत ही ज़्यादा देयर वॉज द फियर ऑफ वाटर ब्रेड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड. उनके सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठ जाता है. कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम कुछ ऐसे इंसिडेंट से मेट कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हमें फेस करना पड़ता, वाक़या ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति जो कि हमारे लिए एक बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, विच हैड गिवन एनी काइंड ऑफ फियर और टेरर इन आवर माइंड, तो जिसके कारण हमें किसी तरह का अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करना पड़ा हो और बार बार उस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में आती हो, तो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ फियर इन आवर माइंड. हमेशा उस तरह का अनकंफर्टेबल सिचुएशन, देन वेन एवर वी फॉल इन सर्टेन सिचुएशन इट स्टार्ट्स मेकिंग अस अनकंफर्टेबल. हम अनईजी फील करने लग जाते हैं. अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर थिंग है जो बचपन से हमें डरा रहा है, तो बड़े होके वो अपने आप उस सिचुएशन में फॉल होने पे हमें फियर डर लग जाता है. तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट.
ये वही चीज़ थी जो विलियम ऑरविल डगलस को पानी का डर था। वो 2 इंसिडेंट होता है उनकी लाइफ में जिसके कारण वो डर उनके अंदर बैठ जाता है, और किस तरह से वो अपने डर को ओवरकम करते हैं। Because he remembers that Franklin D. Roosevelt had said, "What we have to fear is fear itself." डर से डरने की ज़रूरत है। वो चीज़ एक्चुअली जो डर जिससे हम डरते हैं वो इतना डरावना नहीं होता, बट हमारे अंदर जो प्रेजुडिस है उसको लेके प्री डिसाइडेड नोशन है, हमारा ओपिनियन है, विच मेक्स अस स्केयर ऑफ दैट थिंग, वो हमें उस चीज़ से डराती है। तो हमें अपने डर के ऊपर कंट्रोल करना है। Now the story starts. It had happened when I was 10 or 11 years old. ये कब हुआ था? जब वो 10 या 11 साल के थे। Since it is taken from his autobiography, तो it is first person narrative. ये उनके खुद के शब्दों में है। I had decided to learn to swim. उन्होंने डिसाइड किया कि स्विमिंग लर्न करेंगे। There was a pool at YMCA in Yakima. अब YMCA है that is known as Young Men's Christian Association. Young Men's Christian Association. So it was YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. ये उनको अपॉर्चुनिटी जो थी वो YMCA में स्विमिंग सीखने की मिली। द याकीमा रिवर वॉज ट्रीचरस। याकीमा रिवर वॉज वन काइंड ऑफ रिवर विच वन कुड नॉट बिलीव, काइंड ऑफ रिवर विच नो वन कुड बिलीव। किसी कोई विश्वास नहीं कर सकता था, बिकॉज वाटर लेवल फ्रिक्वेंटली चेंज्ड, पानी उसका कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता था। तो दैट वॉज नॉट द थिंग टू बिलीव, इट वॉज डिसबिलीवेबल। ट्रीचरस। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट। और माँ जो थी इनकी विलियम ऑरविल डगलस की, तो वो उनको वॉर्न करती रहती थी कि रिवर में उनको स्विमिंग सीखने नहीं जाना है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। उसमें हर एक जो भी लोग डूब के मरते थे वो उसके बारे में बताती थी, और ये इस तरह से उनको वॉर्न करके रखती थी कि उनको वहाँ पे तैरने के लिए और तैरना सीखने के लिए नहीं जाना है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन क्योंकि क्लब था, यहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो दैट वॉज सेफ। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। इट वॉज देयर वॉज ग्रेजुअल एंड। शैलो एंड का मतलब कि एक साइड में वो उसका शैलो एंड था एंड अनदर साइड इट वॉज स्टीप। तो इस तरह का बना हुआ था, इस तरह से कुछ सरफेस था, वाटर सरफेस, तो पूल था। तो इन शैलो एंड जहाँ पे कम गहरा था, तो वहाँ पे ये बस 2 या 3 फीट ही गहरा था, तो वहाँ पे ये लोग खड़े हो सकते थे एट द शैलो एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और दूसरे साइड में जो था इट वॉज 9 feet, यहाँ पे 9 feet का था दूसरे एंड पे। ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, बट द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल मतलब जो ढलान थी वो बहुत स्टीप नहीं थी, इट वॉज ग्रेजुअल, धीमी ढलान थी, धीरे धीरे नीचे की तरफ गहराई जाती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। वहाँ पे कुछ भी स्विमिंग एड वाटर पूल, जो वाटर विंग्स है स्विमिंग एड, यू माइट हैव सीन रबर रिंग्स, जो कि आपको तैरने में हेल्प करते हैं इन केस यू डोंट नो हाउ टू स्विम, तो आपको तैरने में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह का वाटर विंग्स ही वॉज getting from that pool to learn swimming. I hated to walk. Here you see, in your book you will see Yakima River and its location. Naked into it. अब वो स्विमिंग सीखने के लिए अगर पूल में उतरना है तो he has to be in swimming dress. As उसको वो पसंद नहीं था, स्विमिंग ड्रेस में स्विमिंग करना उनको पसंद नहीं था, बिकॉज इट शो माई स्किनी लेग्स, बिकॉज ही वॉज वेरी थिन, बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले थे, स्किनी पैर, उनके पतले पतले पैर दिखाई देते थे स्विमिंग ड्रेस में से, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि स्विमिंग सूट पहन के वहाँ जाए। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, बट एनी हाउ ही ओवरकेम हिज दिस शेम। उनका जो प्राइड था, शेम था, उन्होंने शर्म जो आती थी उसको उन्होंने सबड्यू किया, ओवरकम किया, और वो स्विमिंग सूट पहन के पानी में जाते हैं।
From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. Aversion of water का मतलब, aversion is dislike, hatred. नफ़रत था, उनको पसंद नहीं था पानी. ये वो बताते हैं कि शुरुआत से ही उनको पानी पसंद नहीं था. He was having aversion, dislike of water since beginning. This started, ये ऐसे ही नहीं था. This started when I was 3 or 4 years old. Now he tells the first incident which roused fear of water in his subconscious mind. Subconscious mind में जिसके कारण डर बैठा, वो पहला इंसिडेंट वो बता रहे हैं. What was the first incident? When he was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. California beach पे उनके फादर के साथ वो अपने जाते हैं. He and I stood together in the surf. दोनों, सर्फ का मतलब वेव्स ऑफ वाटर, वहाँ पे वो खड़े होते हैं. वेव्स ऑफ ओशन जो आता रहता है, समुद्र की लहरें आती हैं, वहाँ पे वो दोनों खड़े होते हैं. और 3 और 4 years old है, तो बहुत ही छोटा सा बच्चा है. आई हंग ऑन टू हिम, वो उसका हाथ पकड़ के, अपने पिता का हाथ पकड़े हुए हैं. और विल येट द वेव्स नॉक मी डाउन, फिर भी वेव्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दैट थ्रू हिम डाउन, उसके कारण वो नीचे गिर पड़ता है. और उसके ऊपर से स्वेप्ट ओवर मी, और उसके ऊपर से लहरें निकल जाती है. छोटा बच्चा, आप इमेजिन कर सकते हो कि वो पानी में गिर जाता है और उसके ऊपर से लहरें निकल जाती है. आई वॉज बरीड इन वाटर, वो पानी के नीचे पड़ा हुआ था. माई ब्रेथ वॉज गॉन, सांस नहीं ले पा रहा था. आई वॉज फ्राइटेंड, तो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा वो डर गया. फादर लाफ्ड बिकॉज ही न्यू दैट देयर वॉज नथिंग सीरियस, तो पिता, उनको पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हंस रहे थे. इट वॉज वेरी नॉर्मल थिंग फॉर हिम. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन उस छोटे से बच्चे के लिए ये नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, तो उसके दिल में बहुत डर बैठ गया था. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये फोर्स जो है, ये वेव्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको इस तरह की एक्सपीरियंस दे सकती हैं, जो कि उसको पानी में गिरा के और डूबने जैसा एक्सपीरियंस हुआ था. तो उसके कारण लगा कि वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर एक टेरर भर गया. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर. अब ये YMCA पे जब आता है, तो वो जो उसका चाइल्डिश फियर है, जो बचपन का डर है, दैट अगेन रिसर्फेसेस, फिर से उभर आता है उसका वो डर. रिवाइव्ड मीन्स ब्रॉट दैट बैक, रिवाइव का मतलब उसको वापस लेके आता है. अनप्लीजेंट मेमोरीज, जो वो दुर्घटना की मेमोरी थी उसके साथ दुखी करने वाली, जो जिसको वो इन्जॉय नहीं करता था, अनहैप्पी उसको बना देती थी वो. और इसके कारण उसके अंदर एक चाइल्डिश फियर, जो बचपन का डर था, वो फिर से उभर आया, स्टर्ड उभर के आ गया. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े समय के बाद ही, बिकॉज ही वॉज वेरी डिटरमाइंड, आप आगे देखोगे उसमें कि किस तरह से उन्होंने परसवियरेंस एंड थ्रू डिटर्मिनेशन, वो लगातार डिलीजेंटली लगे रहते हैं उसी एक्टिविटी में, तो ही ओवरकेम हिज फियर. उन्होंने अपना, ऑल्दो ही वॉज ओनली 11 years old, बट स्टिल ही वॉज हैविंग डिटर्मिनेशन टू ओवरकम हिज फियर, अपने डर के ऊपर काबू पाते हैं. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और वो पानी में उतर जाते हैं और पैडल करते हैं, मतलब अपने हाथों को मूवमेंट करते हैं पानी में ताकि वो तैर सके. वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, एपिंग मीन्स कॉपीइंग, दूसरे बच्चों को कॉपी करके वो स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर उस पर मारते हैं पानी में उतर के वाटर विंग्स के साथ. आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, 2 और 3 दिन अलग अलग दिनों में वो जाते हैं वहाँ पे और ये स्विमिंग लर्न करने की कोशिश करते हैं. एंड वो जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, जब ये दुर्घटना होती है तो वो काफ़ी कुछ, इस दुर्घटना के पहले वो काफ़ी कुछ नॉर्मल हो चुके होते हैं, पानी का डर उनका जा चुका होता है, तभी अचानक ये दुर्घटना उनके साथ होती है, मिस एडवेंचर दुर्घटना, मिस हैपनिंग. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, वो पूल में जाते हैं जब बिल्कुल सुनसान था, वहाँ पे कोई भी नहीं था. अभी बहुत सबसे पहले वो पहुँच जाते हैं, वहाँ अभी तक कोई आया नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट, चारों तरफ शांति थी. द वाटर वॉज स्टिल एंड टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब, और टाइल्ड वाटर, टाइल्स लगे हुए थे बॉटम में, उस स्विमिंग पूल के बॉटम में टाइल्स लगे हुए थे, वो बाथ टब की तरह बिल्कुल क्लियर वाटर था, वो दिखाई दे रहा था उसका बॉटम.
आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, उसको डर लग रहा था। ही वॉज स्केयर्ड, टिमिड का मतलब फेयरफुल, वो डर रहा था पानी में अकेले जाने से। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो इसलिए वो साइड में बैठ जाता है ताकि बाकी बच्चे आएँ तो वो उनके साथ पानी में उतरे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, वहाँ पे ब्रूज़र, एक ब्रूज़र का मतलब हट्टा कट्टा लड़का आता है जो कि बुली टाइप का है, इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिल्ट, बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लड़का आता है। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का होगा, बड़ा है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, मीन्स ही इज़ फुल ग्रोन अप। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिक स्पेसिमेन, उसके शरीर का डिज़ाइन बहुत अच्छा था, मीन्स ही वॉज ही माइट बी डूइंग एक्सरसाइज एंड बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा अच्छी फिजिक वाला था। स्पेसिमेन मीन्स ही वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड फिजिकल स्ट्रक्चर विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके मसल्स बाहर की तरफ रिपल उभर के आ रहे थे। ही येल्ड, वो चिल्लाता है। हाई स्किनी, इसको चिल्ला के इसको एड्रेस करके विलियम को बोलता है कि हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, मतलब पानी में गोता लगाना पसंद करोगे, ऐसा इसको बोलता है विलियम को, जो कि किनारे पे बेचारा डर के मारे बैठा हुआ था। विद दैट ही पिक मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, उसको उठाता है विलियम को, और वो ब्रूजर बॉय जो है हेलन हार्टी, वो उसको उठा के डाल देता है पानी के कौन से एंड में, जो कि डीप एंड था, एंड वाटर वॉज 9 फीट डीप, वहाँ पे उसको फेंक देता है, टॉस कर देता है। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन, जब वो पानी में गिरता है तो बैठे हुए इस तरह से स्क्वैटिंग, उस तरह से पोजीशन में बैठे हुए गिरता है। स्वॉलोड वाटर, पानी निगल लेता है। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत वो नीचे की तरफ बॉटम में बिल्कुल चला जाता है। आई वॉज फ्राइटेंड, अब उसके अंदर डर भर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स, लेकिन अभी भी उसका दिमाग काम कर रहा था, सोच समझ पा रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा नहीं डरा हुआ था तो वो प्लान करता है, सोचने समझने की शक्ति थी। ही वॉज एबल टू एनालाइज द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली ही प्लान दैट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। अब उसको लग रहा था कि किसी तरह से खुद को बचाना तो है, तो अब उसकी इतनी समझ काम कर रही थी कि जैसे ही उसके पैर बॉटम को हिट करेगा वो अपने को ऊपर की तरफ पुल करेगा, खींचेगा, एक जंप लगाने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। कम टू द सरफेस, ऊपर सरफेस पे आएगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और सरफेस पे आके उसके ऊपर फ्लैट लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर मारते हुए वो किनारे तक पुल के पहुंच जाएगा। ये उसने प्लान किया। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, बट वेन ही वॉज गोइंग डाउन, जब वो नीचे डूब रहा था तो लगा उसको कि कितने नीचे तक वो जा रहा है। इट वॉज बिकॉज मूवमेंट वॉज क्वाइट स्लो, बहुत स्लो था उसका मूवमेंट। दोज 9 फीट वर मोर दैन लाइक 90, और ये 9 फीट जो थी वो लग रहा था कि 90 फीट नीचे जा रहा है। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, इसके पहले कि वो बॉटम तक जाता, अपने लेग्स का जो उसने प्लान किया था उसको इम्प्लीमेंट करता, उसके पहले लगा कि उसके लंग्स में इतना पानी उसने सॉलो कर लिया है कि उसके लंग्स जो है फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब उसका पैर बॉटम को टच करता है, एज समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, समन्ड मीन्स गैदर्ड, कॉल्ड अप, उसने इकट्ठा किया, समन्ड, गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, जो उसने सोचा था कि वो ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा, बॉटम को फोर्स करके अगेंस्ट दैट बॉटम ही विल पुल हिज बॉडी अपवर्ड्स, तो अपने बॉडी को ऊपर की तरफ एक थर्स्ट देगा, वो उसने कोशिश की। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस, ये उसने इमेजिन किया था कि वो सरफेस पे बॉब की तरह, लाइक अ कॉक की तरह ऊपर तैरने लगेगा, सरफेस तक पहुंच जाएगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, उसने वैसा किया, उसने अपने पैर से बॉटम को हिट किया, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल किया, थर्स्ट किया, बट हुआ एज अ रिजल्ट ही केम अप स्लोली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो बिल्कुल तुरंत आ जाए, बिकॉज आपको पता है कि पानी का फोर्स था वो ऊपर से लग रहा था, तो वो इस तरह से उसके मोमेंट को, वो जैसा उसने प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हिज स्पीड वॉज वेरी स्लो। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, अब वो अपनी आंखें खोलता है लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाता।
but water that had a dirty yellow tinge to it. चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है और उसका कलर कैसा है, डर्टी येलो टिंज. टिंज मीन्स ह्यू और कलर उसका होता है डर्टी येलो. आप इफ़ यू हैव ओपन योर आइज इनसाइड द वाटर इन रिवर और पॉन्ड तो देखा होगा आपने कि वो धुंधला पीला दिखाई देता है. तो यही ऑरविल को एक्सपीरियंस होता है, धुंधला पीला कलर दिखाई देता है. आई ग्रीव पैनिकली. अब उसको बहुत ज़्यादा डर हो जाता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था. आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर. वो ऊपर कुछ कोशिश करता है कि पकड़ ले सो दैट ही कुड गेट सपोर्ट एंड ही कुड सेव हिमसेल्फ, लेकिन उसके हाथ में कोई भी रस्सी या जैसी कोई चीज़ नहीं आती और केवल हाथ में पानी उसके आता है. आई वॉज सफोकेटिंग. उसका दम घुट रहा था. आई ट्राइड टू येल मीन्स क्राई, शाउट. वो चिल्लाने की कोशिश करता है बट नो साउंड केम आउट. कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आती. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर. अब उसके आँख और नाक, उसके चेहरे का केवल ऊपर का पोर्शन हाफ बाहर आता है पानी के, बट नॉट माई माउथ. लेकिन मुंह उसका अभी भी पानी के नीचे ही रहता है. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर. वो वाटर के सरफेस पे हाथ पैर मारता है. स्वलोड एंड चोक्ड. अब और सारा पानी ले लेता है. एंड चोक मीन्स इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ब्रीथ. उसके गले में वो पानी फंस जाता है. ही कुड नॉट ब्रीथ. चोक हो जाता है उसका गला. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप. अपने पैर को ऊपर लाने की कोशिश करता है ताकि सरफेस पे ले आके वो कुछ मूवमेंट करे ताकि वो फ्लोट कर सके. बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड. लेकिन उसके पैर थे, दे वर नॉट फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स. वो चाहता था, वो नहीं कर पा रहा था. उसके पैर लग रहा था कि बिल्कुल सेंसिबल नहीं है और बहुत ही हेवी है. पैरालाइज्ड, ऐसा लग रहा था कि पैरालाइज हो चुका है. एंड रिजिड, स्टिफ, बिल्कुल पैर अपनी जगह पे पड़े थे. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. और फिर से वापस वो सरफेस पे हाथ पैर उसने मारा, उसका चेहरे का थोड़ा पोर्शन बाहर हुआ और फिर से वो वापस पानी में अंदर जाने लगा. आई स्क्रीम्ड. वो चिल्लाता है बट ओनली द वाटर हर्ड मी. क्योंकि उसका मुंह पानी के नीचे था तो आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं जाती और पानी के अंदर ही घुट के रह जाती है. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. फिर से एक बार वो वापस बॉटम तक जाने लग गया था. उसकी बॉडी फिर से पानी में वापस जा रही थी. Children, this is all about today's video. In next class, we'll read the chapter further.